हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेजियम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस चैप्टर का 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 तक हम लोग देख लिया था पिछले लेक्चर तक, और 16 देखा है। 16 में क्या दिया हुआ है? ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और ए क्यू माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस 7h² ये प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जो जैसे पिछले क्वेश्चंस में किए थे वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ ए क्यूब, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्यूब निकालना होगा। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना है? हियर ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू ए होता है, ठीक है, ये होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन इसको मान लेते हैं कि ए क्यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्या दिया हुआ है हमारे पास? 102 021 203 ए इंटू 102 021 203, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और देखिए पहले ऑर्डर लिखिए, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, ऑर्डर लिखो 3/3 ऑर्डर है, ये भी 3/3 ऑर्डर है, ठीक है। इसका कॉलम इसके रोज की इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 × 1 प्लस 0 प्लस 2 × 2, ठीक है। देन 1 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 2 × 0, ठीक है। देन 1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3, यही है ना। देन 0 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 2, then 0 × 0 plus 2 × 2 plus 1 × 0, plus 0 × 2 plus 2 × 1 plus 1 × 3, then 2 × 1 plus 0 × 0 plus 3 × 2, then 0 × again starting now 2 × 0 plus 0 × 2 plus 3 × 0, then 2 × 2 plus 0 × 1 plus 3 × 3, then हो जाएगा 1 plus 0 plus 4, हो जाएगा 0, ये तो पूरा 0 हो गया। हो जाएगा 1 plus 0 plus 6, हो जाएगा 0 plus 0 plus 2, हो जाएगा 0 plus 4 plus 0, हो जाएगा 0 plus 2 plus 3, हो जाएगा 2 plus 0 plus 6, हो जाएगा 0 plus 0 plus 0, पूरा 0 ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 plus 0 plus 9, ठीक है, ये आ गया। अब 5 0 7 2 4 5 8 8 0, ठीक है, 13, ठीक है। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया है। अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमको ए से, ठीक है। दे लिखते हैं फ्रॉम 1 8 5 7 5 8 5, ये 6, यहाँ पे एक गलती हुई है, ये 6 होगा, ये 2, 6 + 2 8 होगा, तो यहाँ पे हमने गलती से 1 लिख दिया है, जो कि यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 6 और 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा,
और ठीक है 528 040 85 13। ठीक है फ्रॉम 1 क्या करेंगे, ए क्यूब इजिकल्स टू है हमारा ए स्क्वायर इंटू ए है, ए स्क्वायर हमारा है 528 040 85 13। ठीक है मल्टीप्लाइड बाई 102 102 021 203। ओके तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लाई करो इनको, ये हो जाएगा 5 × 1, ठीक है, प्लस 0 प्लस 8 × 2, देन 5 × 0 प्लस 0 प्लस 0, सारा 0 ही हो गया ये तो, देन 5 × 2 प्लस 0 प्लस 24, then 2 × 1 plus 0 plus 10, then 2 × 0 plus 8 plus 0, then 2 × 2 plus 4 × 1 plus 5 × 3, then 8 × 1 plus 0 plus 26, then 0 plus 0 plus 0, ये सारा 0 हो गया, then 8 × 2 plus 0 plus 39, ये आ गया, 5 plus 16, ये 0 हो गया, ये 10 plus 24 हो गया, ये 2 हो गया प्लस 10, ये हो गया 0, ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 15, ये हो जाएगा 8 प्लस 26, 0, 16 प्लस 39, हो जाएगा 34 0 35। यहाँ पर गड़बड़ हुआ है क्या, 8 प्लस, अच्छा यहाँ 8 प्लस 0 है ना, तभी ये 8 प्लस 0 है ना, ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, इस सारे जगह 8 कर दो, ठीक है, 21 12 34 0 8 0 34 23 35, अरे 55, ए क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, नाउ पुटिंग वैल्यूज, क्या हुआ हमारे पास, ए क्यूब है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, यही है ना, ठीक है, तो ए क्यूब का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, 21 12 34 0 8 0 34 23 55, ये हमारा ए क्यूब का वैल्यू आ गया है, माइनस ऑफ 6 टाइम ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू है 508 508 245 एंड 8013, 508 245 8013, यही है ए स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आ गया है, प्लस 7 है, प्लस 7 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, 102 021 203, ये हमारे पास ए का वैल्यू है, प्लस 2i आई यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये कौन सा 3/3 बनेगा, क्योंकि बाकी सब 3/3 है, 100 010 001। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 21 12, ठीक है, 34 0 8 0 34 23 55, और माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस 6 इंटू माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो, -5 0 -8 -2 -4 -5, -8 0 -13, उसको 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14
0 21 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, देन 21 0 34 देन 12 8 23 देन 34 0 55 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 6 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम। ठीक है, हो जाएगा 0, ये 6 हो जाएगा -28, ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद -30 48 -12। ठीक है, ठीक है। ठीक है, प्लस अब इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं तो 7 टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, देन 0 14 टू 16 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 0 23, ये हो गया इनका। ठीक है, अब तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। 21 -30 प्लस 9 हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 -48 प्लस 14, ये 12 -12 प्लस 0, ये 8 -24 प्लस 16, ये 23 -30 प्लस 7 हो जाएगा 34 -48 प्लस 14 हो जाएगा 0, हो जाएगा 55 -78 प्लस 23। अब ये 21, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद 0 0 0, ये क्या नल मैट्रिक्स हमारा बन गया। यही तो हमें फाइंड करना था, यही था हमारा, क्या था, इसलिए a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू o, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्या बोल रहा है, if a is equals to 3 minus 2 4 minus 2, ठीक है, and I is equals to 1001, then find करना है, find k, इसको नीचे रखते हैं, find k so that a square is equals to a minus 2i, यही है। k का वैल्यू निकालना है तो सिंपल है, जो a का वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं तो k का वैल्यू आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा कि पहला काम हम क्या करना है, a² निकालते हैं यहाँ से हम। ठीक है, पहला काम यही है, a² निकालते हैं। हियर a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा, तो a और a को मल्टीप्लाई करना है तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, a इंटू ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये दोनों 2 बाई 2 मैट्रिसेस है,
इसका कॉलम इसका रोज आपस में सेम है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस -2 × 4, then 3 × -2 plus -2 × -2, then 4 × 3 plus -2 × 4, then 4 × -2 plus -2 × -2। ठीक है, ये हो जाएगा 9 -8 -6 प्लस 4, ये 12 -8, ये -8 प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1 4 -2 -4। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे ये आ चुका है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 1 -2 4 -4। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, अब तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं। नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस ऑफ 2i, देन पुटिंग वैल्यूज, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के है, ए स्क्वायर की जगह पर हम पुट करते हैं 1 -2 4 -4 इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए। ए हमारे पास क्या है, 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2, ये है ए, -2 टाइम्स ऑफ आई 1 0 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 -2 4 -4 इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, तो के को मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, ये हो जाएगा 3k -2k, ये 4k -2k माइनस ऑफ, पहले हम ऐसा करते हैं कि माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, माइनस को अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा -0 0 1 -1 0 -1। ठीक है, ये आ गया, देन ये हो गया 1 -2 4 -4 इज इक्वल्स टू 3k 4k -2k -2k प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो -2 0 0 -2। ठीक है, देन 1 -2 4 -4। ठीक है, अब इनको ऐड करो तो 3k -2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ -2k आएगा, ये हो जाएगा 4k, यहाँ आएगा -2k -2। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इनके इक्वल होंगे, यही ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके इक्वल होंगे। तो क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैट्रिसेस क्या है, आर इक्वल। ठीक है, ये बाय कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये 3k 3k -2 इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट को 3k -2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 3k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, k इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गया। ये निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या था, क्वेश्चन यही था ना, फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू k माइनस 2i। यहाँ पे हमारे पास आया k का वैल्यू 1, सेकेंड 1 -2 4 -4 है। ठीक है, 3k -2 4k -2k 2k -2k -2। ठीक है,
के का वैल्यू 1 है। और यहाँ पे एक केस और है कि आप किसी को भी कंपेयर करना है, ऐसा नहीं है कि हम मैंने फर्स्ट एलिमेंट्स ऊपर वाले को कंपेयर कर दिया, हमने इसको 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 कंपेयर कर दिया तो इसके इसी से किएगा। आप किसी भी एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करोगे, जैसे अगर मान लो इसको कंपेयर किए इससे, तब भी, अरे सॉरी, इसको कंपेयर किए इससे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करना है ना, तो इसको इसको किए इससे, आप किसी को किसी से करो तो के का वैल्यू 1 ही आएगा। अगर के का वैल्यू 1 नहीं आता यानी कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब कि ये के का वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमें किसी से आप कंपेयर करो, आप हम मैंने इस एलिमेंट्स को लिया है, आप इस एलिमेंट्स को लो, आप इसको और इसको ले लो, के का वैल्यू 1 ही आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या है? इफ a is equals to 0 minus tan alpha by 2, then tan alpha by 2 0, ये दिया हुआ है, and I is identity matrix of order 2, order 2 का कोई मैट्रिसेस है, ठीक है। then so that I plus a is equals to I minus a is equals to cos alpha minus of sin alpha, ये हो जाएगा sin alpha cos alpha, ठीक है। ये हमें शो करना है, ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, सिंपल है, वही करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देन फर्स्ट में क्या है, हाँ एलएचएस देखते हैं, देन आरएचएस। तो पहले एलएचएस देखते हैं। एलएचएस हमारे पास क्या है, आई प्लस ए, ठीक है। तो आई हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर 2 का। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का ये लिख सकते हैं क्या हम, यही तो है, 2 by 2 का ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, प्लस क्या बोल रहा है, ए, ए क्या है, तो 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, देन टेन अल्फा बाई 2 0, ऐड कर दो दोनों का आपस में, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, जगह 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, जगह 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2, ये 1 प्लस 0, देन ये हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा एलएचएस आ गया। अब निकालते हैं आरएचएस। आरएचएस देखते हैं। आरएचएस क्या है, आई माइनस ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो आई माइनस ए एलएचएस में मेरा क्या था, एलएचएस में आई प्लस ए था ना, एलएचएस में आई प्लस ए था, आई माइनस ए इंटू मल्टीप्लाई बाई। तो फर्स्ट में आई माइनस ए में देखना होगा, तो आई माइनस ए के लिए आई क्या है, 1 0 0 1 है, बाई टू मैट्रिसेस जो आइडेंटिटी है, माइनस ऑफ ए हमारे पास क्या है, 0 माइनस, सॉरी 0, इसको अलग अलग करो, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, देन टेन अल्फा बाई 2 0, मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा cos अल्फा, यही है। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट में इसको,
सब्ट्रैक्ट कर लो तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, देन 0 माइनस 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 प्लस 0 प्लस tan अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, देन 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, देन 1 माइनस 0, ठीक है, देन cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। देन 1 tan अल्फा बाई 2, ये माइनस tan अल्फा बाई 2 हो गया, ये 1, ठीक है, देन cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, देन माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, ये देन हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। देन अब ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ये नहीं हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, हो जाएगा माइनस tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यही है, ठीक है। अब तो यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 है, ठीक है, और कॉस अल्फा है। अब इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसको आगे सॉल्व कर दिया जा सके। तो एक यहाँ पे हम फॉर्मूला होता है, हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक डब्बे में लिख सकते हैं हम फॉर्मूला, या फर्स्ट में ये फॉर्मूला लिखते हैं। हम्म, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, या फिर डायरेक्टली हम कहते हैं यार, ये cos अल्फा है ना, फॉर्मूला कैसे लिखें, ऐसे लिख देते हैं। मान लो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। एंड sin 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें तो यहाँ पे 2 थीटा तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं भी 2 थीटा नहीं है, अल्फा है तो वही सिर्फ अल्फा है, 2 अल्फा कहीं नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ अल्फा चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम रिप्लेस अगर कर दें cos 2 थीटा का, रिप्लेसिंग 2 थीटा बाई थीटा से रिप्लेस कर देते हैं इसको, cos 2 थीटा इक्वल्स टू, एक और चीज है हमारे पास cos अल्फा है
और tan अल्फा बाई टू है, ठीक है। तो tan अल्फा बाई टू है, तो हम अगर थीटा को थीटा बाई टू से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा टू थीटा को थीटा नहीं, हाँ थीटा को थीटा बाई टू करते हैं इसको, रिप्लेसिंग थीटा बाई टू, टू थीटा को थीटा से नहीं, थीटा बाई टू से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें थीटा को थीटा बाई टू से, तो कॉस टू थीटा है, ये क्या थीटा हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या था, साइन टू थीटा था, तो ये साइन थीटा बन जाएगा, ये टू टेन थीटा बाई टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। अब इन फॉर्मूलाज को हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फा है प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, ठीक है। देन इज इक्वल्स टू क्या है, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा है। तो अब कॉस अल्फा जहाँ पे है इस इक्वेशन में, वहां पे हम कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कॉस थीटा का वैल्यू मतलब कॉस अल्फा, थीटा की जगह अल्फा रखना है, तो यहाँ का वैल्यू इसका पुट कर दो सिमिलरली, क्या है, कॉस अल्फा की जगह पे हम रखे वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, डिवाइडेड वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस टेन अल्फा बाई टू, प्लस टेन अल्फा बाई टू है, सारों को हम अल्फा में चेंज कर देते हैं, सारे को जितना भी साइन वगैरह है सबको एक टैन फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। उससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस है साइन है, तो उसको हम लोग एक टैन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस डिवाइडेड वन प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। अब साइन अल्फा बोल रहा है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है साइन थीटा का, ये तो डायरेक्ट इसमें रख दो, ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इंटू टू टेन, ठीक है, अल्फा बाई टू डिवाइडेड वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट है वह क्या है, माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, तो माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा बाई मतलब माइनस ऑफ, ये हमारा हो जाएगा टू टेन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस अब क्या बोल रहे हैं, टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, तो टेन अल्फा बाई टू को सेम वैसे ही छोड़ दो, प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, ये हमारा आ गया है। और बड़ा करते हैं यार, ठीक है। देन सेकेंड क्या है, माइनस टेन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, माइनस टेन अल्फा, माइनस टेन अल्फा बाई टू होगा यहाँ पे, माइनस टेन अल्फा बाई टू, देन यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, प्लस साइन अल्फा कर दो, साइन अल्फा क्या है हमारे पास, प्लस साइन अल्फा हो जाएगा टू टेन अल्फा बाई टू डिवाइडेड वन प्लस टेन स्क्वायर
अल्फा बाई टू। देन नेक्स्ट क्या है, tan अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। tan अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा हमारे पास 2 tan अल्फा बाई टू डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई, थीटा नहीं अल्फा होगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये सारा हम लोग पुट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू, इसको हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। एक यहाँ पे हमारा होगा 1 प्लस एलसीएम आ जाएगा। पहले इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं कम्प्लीटली, उसके बाद सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये क्या है, ये जो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 tan अल्फा बाई टू डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस ये tan जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसको जो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई टू माइनस tan क्यूब अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। देन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई टू प्लस tan क्यूब अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 tan अल्फा बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। यही है। अब एलसीएम, अगला नंबर एलसीएम का एलसीएम ले लेते हैं। वन प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये हम पे हो जाएगा माइनस 2 tan अल्फा बाई टू प्लस tan अल्फा बाई टू माइनस tan क्यूब अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। देन ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई टू प्लस tan क्यूब अल्फा बाई टू प्लस 2 tan अल्फा बाई टू डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया तो इसको हम, ये है, इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ पे हमारे पास क्यूब है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे माइनस 2 tan पर, ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई टू माइनस tan क्यूब अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू।
2 tan यहाँ पे भी हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे कैंसिल होगा 1, ठीक है, आपस में जो कैंसिल होगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली कैंसिल करके, 1 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे काम करो आप, tan अल्फा बाई 2 को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आपस में दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही काम करते हैं, tan अल्फा बाई 2 है, कॉमन ले लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी दोनों आपस में कैंसिल होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ये टोटल क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये tan अल्फा बाई 2 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आया है। तो अब इसमें देखो हमारे पास आरएचएस क्या बोल रहा था, एलएचएस ये था, एलएचएस यही था ना, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा 2 1। हमारे पास आरएचएस क्या है, सेम आया है, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। तो इज इक्वल्स टू एलएचएस, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस हो गया, इसलिए यहाँ पे हाँ, ये आरएचएस हम निकाले, इक्वल टू एलएचएस होगा, इसलिए एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। प्रूव्ड, यही मैं प्रूव करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन में बस वही सिंपल जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज को पुट करना है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखें। थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा बीच में लेंदी है, तो माइनस प्लस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इसी को हमने ज़्यादातर यूज करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ही खत्म करते हैं, अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।